शिमला के चिलौंठी क्षेत्र में 4 लेन टनल निर्माण के चलते कई भवनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। टनल के अंदर हो रही ओवर ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आ गई हैं। हालात को देखते हुए बीती रात एक महिला के भवन को खाली करवाया गया, जबकि अन्य भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। देर रात प्रभावित परिवारों को किसान भवन में शिफ्ट किया गया। आज सुबह पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया, परिवारों से बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को प्रभावितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वे काफी समय से 4 लेन से प्रभावित लोगों की आवाज उठा रहे हैं और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की गई है। टनल निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते 2 से 3 मकानों को खाली करवाया गया है। ऊपर स्थित अन्य मकानों पर भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने एनएचएआई को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने ये भी बताया कि संजौली ढली बाईपास में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके चलते उस मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं प्रभावित परिवारों ने एनएचएआई पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायतें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, जो ये एनएचएआई द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पे, ये वैसे तो मैंने पहले भी कई बारी इस बारे में आप लोगों को भी अवगत कराया है और सरकार को भी और एनएचएआई को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अवगत कराया है कि जो ये हमारी सड़क बन रही है परवाणू से लेकर ढली तक, इसमें कई बहुत नुकसान हो रहा है। अभी आज जो है मेरे को कल रात को करीबन 9:20 पे यहीं से फ़ोन आया था कि कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक जो है डेवलप हो रहे हैं। प्रशासन एकदम जो है पुलिस और प्रशासन स्पॉट पे उसी टाइम आ गई थी। लोगों के घर इवैक्यूएट कराए गए हैं। एक दो बिल्डिंग्स हमारे को भी दिख रही हैं, प्रशासन को भी दिख रही है कि कभी भी ये गिर सकती है। अगर रोड भी हम देखेंगे तो रोड में भी आप भी इसको कवर करिएगा कि रोड्स में भी क्रैक आ गए हैं। और न केवल यहाँ से 500 मीटर दूर तक जो है ऊपर बिल्डिंग्स हैं, टनल के ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, 20-25 बिल्डिंग्स में और जो है असर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों ने कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए एकदम सर्वे भी कर रहे हैं और जो प्रभावित लोग हैं उनको फेयर कंपनसेशन जो है उसकी कार्रवाई आज से ही शुरू कर दी है। और ये सब कुछ मैं समझता हूँ जो ब्लास्टिंग हुई है, एक होती है कंट्रोल ब्लास्टिंग, वो आगे सबलेट की जाती है, मेरे ख्याल से जो वो ठीक नहीं करी गई है। इस वजह से जो है ये जो एकदम असमंजस की स्थिति जो है, लोग डरे हुए जो हैं, इस वजह से ज़्यादा है। प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे भी मेरी सुबह ही बात हुई है, आज सुबह। और जो भी मुआवजा जो है लोगों को फेयर कंपनसेशन, उसकी ओर हम लोग जा रहे हैं ताकि लोगों की जमा पूंजी जो पूरी जीवन जो उन्होंने लगाया है अपना घर बनाने में, उसमें उनको कोई समस्या ना आए। कितने परिवार हैं सर? देखिए, अभी जो सामने नज़र आ रहे हैं 3-4 बिल्डिंग तो हमारे को सामने ही नज़र आ रही है। और पहाड़ के ऊपर करीबन कोई मेरे हिसाब से अगर आप ये भी देखेंगे तो करीबन जो है 30 मीटर 40 मीटर ऊपर भी जहाँ टनल बन रही है, उसमें भी जो क्रैक जो है डेवलप हुए हैं, उसमें भी हम लोग मैंने एनएचएआई को बोला है और जो टनल कंपनीज बना रही हैं उनको बोला है, उसमें ये लोग अपने सिस्टम लगाते हैं कि सेटलमेंट तो नहीं हो रही कोई बिल्डिंग में, उसके जो यंत्र जो है वो लगाए जा रहे हैं। आज ही 1-2 दिन में लगाए जाएंगे। आज से ही सर्वे कर रहे हैं ताकि भविष्य में जो है कुछ भी अगर कोई सेटलमेंट हो तो उसका एकदम पता चल जाए। सर, रात को ये अंधाधुंध ब्लास्टिंग करते हैं, ऐसे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रात को अंधाधुंध ब्लास्टिंग। जी, तो वो आज ही जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पीडी है वो लिख के दे रहे हैं कि ब्लास्टिंग जो है पूर्णतः जो है यहाँ पे बैन की जाएगी। आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई इस पर एनएचएआई द्वारा नहीं की। देखिए, बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं हम तो दिल्ली तक, और आप लोगों के माध्यम से हमने जो है गरीब लोग जो हैं, क्योंकि घर एक दिन में तो बनता नहीं है, पूरी जीवन की जमा पूंजी जीपीएफ से लेकर अगर किसान का घर है तो बागवान का घर है, पूरी कमाई जो है, पूरे जीवन की कमाइयाँ जो है घरों में लगती हैं। और अगर वो ढह जाए चंद मिनटों में तो उसका जो असर है, वो उसकी जो क्षति है वो पूरी नहीं हो सकती पूरे जीवन भर। चाहे वो बात पैसे की नहीं है, बात एक क्षति की है जो उसके दिलो दिमाग के ऊपर बैठती है जिसने बनाया है।
हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसके ऊपर कई कानून भी बन रहे हैं। और मुझे, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी हिमाचल की तर्ज पे कमेटीज़ गठित करी हैं कि एक्विजिशंस जो हैं, आसपास की एक्विजिशन, नहीं तो जो इनका POW होता है, जो इनका जितनी भी थी इन्होंने एक्वायर करी है उसके बाहर होता है, उसके बाहर ये लोग काम नहीं करते हैं। मतलब उसके लिए भी अब कमेटीज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, न केवल हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, अपितु उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी हिमाचल की तर्ज के ऊपर, हिमाचल के हालात को देखते हुए वहाँ भी ऐसी कमेटीज़ जो हैं वो गठित करी गई हैं। सर, कल हाई कोर्ट का डिसीजन आया है पंचायती राज चुनाव। अरे भैया, ऐसा है कि अभी हम लोग आपदा में आए हैं, तो ये चुनाव जो है चलते रहेंगे, है ना, जिसके लिए आए वो कर लो। आपके मंत्रालय से संबंधित एक सरकारी कार्यालय भी है पास में, क्या उसको भी कोई खतरा है? और नहीं, उसको कोई खतरा नहीं। देखिए, ये 4-5 बिल्डिंग है साथ में, नेगी मैडम की बिल्डिंग तक अभी तो वहीं तक हम लोग एक्सेस करें। वैसे मैंने बोला है कि जितनी भी इसमें लाइन में भट्टाकुफर से लेकर जो है ढली तक जितने भी आसपास की बिल्डिंग हैं उसका एकदम सर्वे कराया जाए और उसमें यंत्र लगाया जाए कि ताकि कोई सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली जो है, देखिए पैसा तो मिल जाएगा, बात वो नहीं है, लेकिन मैं बोला पैसा क्या करना जब जान ही नहीं रहेगी, तो वो जो है उसकी सबसे पहले वो ध्यान में रखना चाहिए। और सर, सड़क को बंद किया गया है क्योंकि देखिए फिलहाल वाली सड़क भी दिन में बंद। देखिए फिलहाल जो है सड़क को बंद किया गया है, ये रात को ही एहतियात के तौर पे बंद कर दी गई थी क्योंकि इसमें क्रैक्स आ गए हैं। PWD विभाग को मेरी SC दीपक राज चौहान जी से अभी बात हुई है, वो अपने, हालांकि रात को PWD वाले भी इधर ही थे, SDO एक्सीएन वगैरह इधर ही थे, तो वो लोग भी अभी आ रहे हैं, वो अपना असेस करेंगे कितना एक उनका डैमेज हो रहा है, वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इसको जो है एटलीस्ट 1 वे तो अभी खोला जाएगा ताकि। सर, मुआवजे को लेकर, जैसे मुआवजा देरी से मिलता है सर, नहीं, ये बिल्कुल हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो है 1 महीने के अंदर ये वाले जो बिल्डिंग्स हैं 1 महीने के अंदर इनको, देखिए दो प्रक्रिया है। एक है कंपलसरी एक्विजिशन जो सरकार अधिग्रहण करती है या नेशनल हाईवे अधिग्रहण करेगी, उसमें समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन कंकरेंस अगर मकान मालिक कंकरेंस देते हैं तो ये 15-20 दिन का काम है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।